इसके अंदर जो है वो फिर देखिए FM का आपको बता दिया। उसके बाद ये देखेंगे इसके अंदर जो हम आ गए मल्टीमीडिया के अंदर। तो मल्टीमीडिया के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर होगा इमेज रिव्यू। अगर आपके इस कार्ड के अंदर कोई भी इमेज वगैरह पड़ी है, अब देखेंगे मेरे पास ये खाली एक बनी हुई थी तो वो एक पड़ी हुई है, इसकी मेमोरी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए जो है था कि देखिए ये इमेज पड़ी है, इसे रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि इसे ओपन कर सकते हैं, खोल के वादिया करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो प्लेयर। अब ऑडियो प्लेयर के अंदर मेरे पास मेमोरी कार्ड इंस्टॉल नहीं है, आपके पास मेमोरी कार्ड होगा, लगा होगा, इसके अंदर आप ऑडियो प्लेयर के अंदर डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि सारे गाने उसके अंदर आ जाए। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाए जी वीडियो, तो देखेंगे वो कह रहा है कि कार्ड इंसर्टेड, तो मेरे पास क्योंकि कार्ड इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे आप वीडियो गानों को जो है ना MP3 MP4 जो है कीपैड मोबाइल के अंदर चलते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी साउंड रिकॉर्डर। अक्सर दोस्त जो है वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि साउंड रिकॉर्डर कहाँ है। भाई सीधी सी बात है, मल्टीमीडिया में आएँ आप, आके जो है उसके अंदर आप चले जाएँ। अब देखें ये मल्टीमीडिया के अंदर जो है ना साउंड रिकॉर्डर, भाई बहुत इजी है। अब हम लोग जब अगर विजिट ही नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं मोबाइल की फ़ीचर्स के अंदर, सेटिंग के अंदर क्या क्या पड़ा है, तो कैसे पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है ना, हमें इधर ही आना पड़ेगा और आके हमें चेक करना पड़ेगा कि साउंड रिकॉर्डर इसके अंदर है। अब हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद जो है हम लोग आगे अलार्म के अंदर। अलार्म, अब अलार्म की बात की जाए तो जाहिर सी बात है सुबह नमाज के लिए है, किसी ने ऑफिस जाना है तो 8 बजे के लिए, 9 बजे के लिए, अब रात को किसी ने तहज्जुद पढ़नी है तो वो उसने अब मुख्तलिफ़ औकात में ये डेली बेसिक के ऊपर ये उन्होंने 3 टाइम सेट किए हुए हैं। अब मैंने सुबह 4 बजे उठना है तो मैं 4 बजे का लगा लेता हूँ। अगर मुझे 2:30 बजे उठना है, तहज्जुद के लिए उठना है तो उस वक्त, अगर मुझे 2 बजे उठना है तो मैं 2 बजे। तो मिसाल के तौर पे जब भी आप चाहें तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह करके जो है ना वो सेटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अपने टाइम के मुताबिक जो है वो आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं कि जी कब का आपने अलार्म लगाना। उसके बाद आ जाए जी आई जोन के अंदर इन्होंने इंटरनेट के फ़ीचर्स वगैरह वो दिए हुए हैं। अब कीपैड के अंदर भी उन्होंने इंटरनेट के फ़ीचर दिए होते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप लोग कि कीपैड के अंदर जो है इंटरनेट ऑन ना हो, नहीं तो आपका जो अगर बैलेंस पड़ा होगा तो वो कंपनी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कीपैड के अंदर कोई ऐसी सोशल ऐप जो है इन मॉडल्स के अंदर नहीं दी गई। जैसे कि वो देखेंगे इंटरनेट कहता है, अब वो साथ में वो सिम सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। अगर बच्चे इस सेक्टर में चले जाते हैं तो फिर पैसे उड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कंपनी वालों ने काट लिए। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, बच्चों से बचा के रखा करें। अब फेसबुक के लिए भी वो कहता है कि हमें इंटरनेट दो, जबकि इसके अंदर फेसबुक बहुत बड़ी ऐप है तो उसको चलाने की इसके अंदर सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ पे तो गूगल ऑन नहीं होगा, तो उन्होंने बहरहाल उन्होंने ऐप दी है कि ताकि जो है वो कर सके, ठीक है। ये है ये कॉल केयर्स, ठीक है। कॉल केयर्स के अंदर आप अगर बात करना चाहें तो वो अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वो दे देंगे, कॉल केयर्स पे आप कर सकते हैं। यूज़र फीडबैक, इसके अंदर भी जो है उन्होंने ये देखें नोट्स दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर द यूर टेस्ट एंड फॉर द यूजिंग फलां 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 बला 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 बला, जो है ना उन्होंने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो उन्होंने वो दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। सुपर पीटी वेस्ट दिया हुआ है, इसके अंदर जो है ना स्टोर मोड है, ठीक है, एंडलेस मोड है, हाई सिक्योर है, साउंड है, हेल्प है। आप इसके अंदर से फ़िलहाल तो इन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो होती हैं ये ख़ास ही होती हैं अपने हिसाब से। ये देखेंगे वो बता रहा है कि जी सुपर टेस्ट, ठीक है, तो उसके प्ले करें, ठीक है। रिज्यूम नेम वगैरह लिख के जो है वो कर सकते हैं। अब जो है ड्यूल जंप के अंदर ये देखें एंटर द अनलॉक कोड प्ले फॉर फ्री ट्रायल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ड्यूल कोड लगाना चाह रहे हों तो वो लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा प्लीज़ ट्राई अगेन विद द हेल्प, तो आप हेल्प लेके उनसे ड्यूल कोड के बारे में पूछ सकते हैं। स्टिक हीरो, ठीक है, इसमें भी वही है, ये गेम्स वगैरह के लिहाज से जो होते हैं ना वो कोड वगैरह आपको वो लेने पड़ते हैं। आईजोन के अंदर जो है वो ये चीज़ें मुयस्सर होती हैं। उसके बाद आप आ जाएँ प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल है, यानी कि आप साइलेंट वगैरह पे नहीं लगा सकते,
ये प्रोफाइल मोड होता है, ठीक है। उसके बाद ये साइलेंट मोड है। साइलेंट मोड के अंदर भी आप सेट की बेल बंद हो जाएगी, मीटिंग पे भी बंद हो जाएगी, इंडोर पे भी बंद हो जाएगी, आउटडोर पे भी हो जाएगी, और प्रोफाइल नंबर 1 पे भी यही चीज़ होती है। और इसी के अंदर अब अगर आप चाहें कि रिंगटोन्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोफाइल के ऊपर आपने ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके ये रीनेम है, ठीक है, ये रिंगटोन सेटिंग है। देखें, ये देखें, ये रिंगटोन बजने लगी, ये रिंगटोन है और ये रिंगटोन है। जो चाहें उसके ऊपर आप जो है ना ऐसे क्लिक करेंगे, सबज लाइन आ जाएगी तो 2 वाली सिलेक्ट होगी, जबकि मैंने फ़र्स्ट वाली ही रखी हुई है तो मैं फ़र्स्ट पे ही क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से ये सिम 1 की है, ये सिम 2 का भी यही तरीक़ाकार है। ऐसे ही 3 टोन्स पड़ी हैं जो आप मर्जी चाहें लगा सकते हैं। फिर बैक आ जाएँ, ठीक है। और मोर सेटिंग्स के अंदर जो है वो जो आपने रिकॉर्डिंग्स करके रखी होंगी, अगर कार्ड वगैरह में भरवा के रखी हैं आपने, तो उसके अंदर जाके जो है ना वो आप वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड ओपन कर देगा। उसके बाद ये बैक आ जाएँ, ठीक है। ये मैसेज वगैरह की जो है वो पड़ी हुई है, मैसेज वगैरह की जो है वो भी 3 टोन्स हैं, जो चाहें आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात आ जाएगी जी वॉल्यूम एडजस्टमेंट की। तो वॉल्यूम एडजस्टमेंट की देखें, कॉल रिंगटोन का मैंने 7 पे रखा हुआ है, मैसेज का 1 पे रखा हुआ है, अलार्म का 7 पे रखा हुआ है, कॉल वॉइस का 7 पे और पावर ऑन ऑफ का 3 पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप आके क्लिक करके जो है ना ये देखें वॉल्यूम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैसेज का भी है, तो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर इनमें पाया जाता है। आप सेकंड में आ जाएँ जी, ये देखिए अलार्म के लिए भी ऐसे ही है, ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसके बाद जो है कॉल वॉइस के लिए भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसके बाद जो है पावर के लिए ये देखें, जब बंद होगा ऑन होगा तो उसके ऊपर जो है ना वो आवाज़ कम या ज़्यादा आएगी। अब ये टाइप रिंगटोन्स के अंदर है तो आप अपनी पसंदीदा जो होते हैं देखें, यहाँ पे ये वाइब्रेशन मोड के ऊपर, यानी कि कॉल आए वाइब्रेशन भी हो और कॉल भी चले। अब ये से खाली वाइब्रेट रिंगटोन हो तो ये उसके ऊपर ये होता है सिर्फ वाइब्रेट होगा, रिंगटोन थोड़ी सी लेट में चलेगी। ये अगर साइलेंट पे लगा दे साइलेंट पे, ये खाली वाइब्रेट यानी कि कॉल की आवाज़ ना आए, खाली वाइब्रेट पे रहे तो वाइब्रेट पे रहेगा, और ये रिंगटोन पे तो रिंगटोन पे रहेगा। तो सिंपल है। इसके अंदर दूसरी सिम के अंदर भी ऐसे ही है, मैसेज अलर्ट पे भी ऐसे ही है, ठीक है, अलार्म रिमाइंडर के अंदर भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम लोग आगे वापस आके एक्स्ट्रा सेटिंग के अंदर चले गए। एक्स्ट्रा सेटिंग के अंदर अब ये देखेंगे किंग टॉकर। अब ये देखें यहाँ पे मैंने ऑफ रखा हुआ है, आप चाहें इसे ऑन कर सकते हैं और ये आवाज़ सुने, ठीक है। ये हम लोग पीछे चले गए, बिल्कुल बैक चले गए। अब ये देखें, ठीक है। अमूमन ये लोग जो होते हैं ना अक्सर परेशान हो रहे होते हैं कि इसके जो है ये टॉक बटन हमने कैसे बंद करना। तो भाई सिंपल सादा सा है, आप एक्स्ट्रा के अंदर आएँ, पहले के बटन को क्लिक करें किंग टॉक कर पे और यहाँ पे आके ऑफ़ कर दें। ये हो गया सिंपल वे इसका। और अब आप देखेंगे टॉर्च लाइट का बटन तो ऐसे ये भी दिया हुआ है। अगर आप अंदर से चाहें तो यहाँ से ये टॉर्च बटन के ऊपर आके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ऑन, और ये यहाँ से आके ऑफ़ किया तो ये ऑफ। यहाँ से हम लोग आगे बैक। अब ये आ गया जी कैलेंडर। अभी कैलेंडर जो है आप डेट, अगर आपने डेट ऑफ टाइम अच्छे से सेट किया हुआ तो आप कैलेंडर सेट होगा। आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं कि हाँ जी कौन सा मंथ जा रहा है और कौन सी डेट जा रही है। उसके बाद आ गया कैलकुलेटर। आप अगर वो काम वगैरह करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके कीपैड मोबाइल के अंदर भी बहुत बेहतरीन जो है ना वो कैलकुलेटर होता है, ठीक है। आप वो जमा माइनस जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये माइनस प्लस होता है, तो मैंने 333 किया तो ये माइनस पे आया तो 666 आ गया। अगर यहाँ पे मैं प्लस करूँ प्लस 666 तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये जो है ना ये खैर रियाजी तो नहीं हम लोग को कर रहे हैं, मगर इसमें जो है ना वो आपको मैं बता रहा था, सिर्फ सिंपल तो सादा सा जो है ना इसके लिहाज से। अब यहाँ से हम लोग गए बैक, ठीक है जी। STK ये भी यानी कि वो इंटरनेट से ये जो है जैज़ का मेन्यू ओपन करने के लिए इन्होंने एक ब्राउज़र दिया हुआ है, और देखो कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेट के अंदर नहीं रखा हुआ था। यहाँ पे ब्लूटूथ है, अपने ब्लूटूथ करना हो तो अपने नाम के ज़रिए जो है ना वो आप किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो ब्लूटूथ भी एक्स्ट्रा के अंदर होता है। यूज़र गाइड,
अब यूज़र गाइड के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास नेट होगा तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख के आप जो है ना इजीली आप जो है ना उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ हमारा ये मसला है, तो जैज़ वाले आपको यहाँ से आपको आपका मसला बता देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब ड्यूरेशन इसका भी वही है कि उन्होंने अपनी वो जो है ना वो गाइडलाइंस के लिए कुछ हेल्पलाइन की वेबसाइट्स जो हैं वो इसके अंदर रखी हैं, तो वो इजीली ओपन हो जाती है। अब आ जाएं भजन सेटिंग के अंदर। तो ये देखें कॉल सेटिंग ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है इन मॉडल्स के अंदर। तो कॉल सेटिंग के आगे आ गया स्टैंड बाय मोड आ गया। स्टैंड बाय मोड के अंदर दोनों सिमें आप यहाँ से चाहे सिम बंद कर सकते हैं, जैसे कि डीएक्टिवेट। अक्सर सेटों के ऊपर डीएक्टिवेट लिखा हुआ आता है, तो कहाँ से हो तो भाई वो आप सेटिंग में आए तो वहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए डीएक्टिवेट मोड होता है, ये डीएक्टिवेट मोड होता है, ठीक है ना। क्लोज ऑल सिम्स की जो है ना, अब यहाँ से आप पावर सिलेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे हटा दिया क्योंकि हमें पावर सिलेक्टेड नहीं करना। तो यहाँ से आके हम डीएक्टिवेट, अभी डीएक्टिवेट का मैं आपको लोगो चेक कराता हूँ। बिल्कुल मेन्यू पे चले गए तो ये देखें ये ऐसा लोगो लिखा हुआ आता है सिम 1 डीएक्टिवेटेड। तो आप इसे ऑन कैसे करें? अक्सर लोग सॉफ्टवेयर वाले के पास चले जाते हैं और पैसे भरते हैं, तो गलत बात है। आपने सेटिंग में आना है, फर्स्ट लॉग में कॉल सेटिंग में आना है, ड्यूल सेटिंग में आना है, स्टैंड बाय मोड सेटिंग में आना है और यहाँ से एक्टिवेट के बटन के ऊपर दबाना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के अंदर छुपी हुई है। रिप्लाई में जो है कॉल रिप्लाई, एसएमएस, अगर आपने रिप्लाई ऑटो रिप्लाई देना तो यहाँ पे आप कोई भी लोगो जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिमों के नेम वगैरह आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जो है ना नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आके ना आप क्लिक करके जो है ना नेम वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप अपना कोई भी ABCD कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैंने कुछ भी नहीं रखना, जेन्युइन ही नाम रहे तो उसमें है। अब कॉल की जो है ये अब देखें यहाँ पे भी कॉल फॉरवर्डिंग, अक्सर कॉल फॉरवर्डिंग का मसला आ रहा होता है। यहाँ पे लोग एक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना, नंबर दे के एक्टिव कर देते हैं जी, तो वो एक पे ही जाती है। ठीक है, तो आपने इसे हमेशा ऑफ ही रखना है इन चीज़ों को। अगर यहाँ से कोई लोगो ऑन होता है तो आपने चेक करके उसे वो कर देना है डीएक्टिवेट। तो कॉल फॉरवर्डिंग या 2 से 3 मिनट 3 सेकंड या कोई सेकंड का ऑप्शन आता है, उसके बाद कॉल लगती है, तो ये जो है ना इन सेटिंग में आके आपने चेक करना है। अगर किसी भाई का ऑन है तो वो उसे ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर अमूमन जो होता है ना ऑल आउटगोइंग कॉल नहीं आ रही होती, तो आप आउटगोइंग कॉल आपके मोबाइल सेटिंग के अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से बच्चों वगैरह की वजह से जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो चेंज पासवर्ड, ठीक है, कॉल, ये डायल है, ठीक है, ISD कॉल डायल, इनकमिंग कॉल है, ऑल इनकमिंग है, ऑल आउटगोइंग है। आपने कुछ भी चेक करना है आप सेटिंग में से दे सकते हैं। अदर के अंदर भी उन्होंने यही चीज़ें दी हुई हैं कि आप रिप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कॉल रिमाइंडर लगाना चाहते हैं। अब ये कॉल टाइम मिनट रिमाइंडर अगर आप लगाना चाहते हैं इसके उसे ऑन कर दो, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कितने मिनट की कॉल हुई, कितनी सेकंड की कॉल हुई है। यहाँ पे आपको बताएगा ये लोगो आप ऑन करोगे, ठीक है ना, ये 50 सेकंड 55 सेकंड 6 सेकंड और कस्टमाइज है, ये आप वो जो है ना वो चीज़ें वो कर सकते हो बआसानी। अभी आ जाइए ब्लैक लिस्ट। अब ये देखेंगे 2 नंबर मेरे पास ब्लैक लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये कॉल जो है इनकी कॉल मेरे नंबर पर नहीं आनी चाहिए, तो इनकी कॉल मेरे नंबर में नहीं आएगी क्योंकि मैंने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो आप भी ब्लैक लिस्ट लगा भी सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए ऑप्शन पे जाएं और ये यहाँ पे डिलीट कर दें, क्योंकि मैंने डिलीट ये नहीं करना चाहता नंबर, तो इसलिए मैंने इसे डिलीट पे रखा हुआ, तो मैं ये डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब आ जाएँ आप फ़ोन सेटिंग के अंदर। अब फ़ोन सेटिंग के अंदर यहाँ से टाइम वगैरह ठीक कर सकते हैं, आप टाइम वगैरह ठीक कर सकते हैं और टोटल फॉर्मेट में दी हुई है। आप 12 घंटे रखना चाहते हैं, ये 24 घंटे यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 से 24 घंटे। यहाँ से आप बैक चले जाएं, ये जो है वो मंथ, ईयर, साल, ये दिन का, ये महीने का और ये साल की सेटिंग आप रख सकते हैं। ये अपडेट टाइमिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो अपडेट टाइम करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर दें, तो मैं तो ये इस पर क्लिक नहीं करता होता, मेरा तो ये होता है कि एक मतलब सेट कर दिया बस कर दिया, वो चलता रहता है। उसके बाद ये लैंग्वेज सेटिंग है, इसके अंदर 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और उर्दू है। आप लैंग्वेज इसी में से सेट कर सकते हैं। ये फ़्लाइट मोड है, अगर आपने जहाज़ लगाना है उसके ऊपर तो यहाँ से ऑन करेंगे तो वो देखें ऊपर जहाज़ शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब इसे हटाने के लिए यहाँ से ऑफ़ कर दें।
तो ये हट जाएगा। पावर ऑन ऑफ, अगर आप ऑटो पावर ऑफ ऑन करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं रात को 9 बजे सोता हूँ तो मैं सेट बंद ना करूँ, तो यहाँ पे आप 9 बजे का टाइम सेट करें, इसे ऑटो ऑन यहाँ पे कर देंगे, जाके टाइम सेट करके ओके कर देंगे तो वो रात को 9 बजे इसने ऑटो ऑफ हो जाना है। ठीक है, या ऑन करना चाहते हैं कि जो सुबह ऑटो ऑन हो जाए, तो इसके अंदर जो है ना आप सेटिंग कर सकते हैं ऑटो ऑन ऑफ की, यानी कि ऑटो पावर ऑन 8 बजे, ऑटो ऑफ हो जाए रात को 10 बजे। तो यहाँ पे ये दोनों सेटिंग आप कर सकते हैं ऑटो पावर ऑन और ऑटो पावर ऑफ के लिहाज से। तो ये बहुत प्यारी सेटिंग दी हुई है। एलईडी फ्लैश लाइट, अभी आप चाहते हैं कीपैड की लाइट जो है वो ऑफ़ रहे, तो यहाँ से सर आप कर सकते हैं ऑन और यहाँ से ऑफ़, ये ऑप्शन भी इसी के अंदर दिया हुआ है। तो सिंपल है, आप लोगों के लिए जो है इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन से भरी है। और रिस्टोर करना चाहते हैं, सेट हैंग हो रहा है, कोई कॉल डिलीट नहीं हो रही है, एसएमएस डिलीट नहीं हो रहा है, तो ये भी इसी के अंदर अवेलेबल है। वीडियो के साथ बना रहा करें, सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो है ना वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपके पास जो है ना वो आसानी पहुँचती रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो डिस्प्ले आपको बता रहा हूँ कि डिस्प्ले के अंदर आप ब्राइटनेस वगैरह में ये देखें, ऐसे ही बढ़ाएंगे आप, बढ़ गई। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बाय प्रैक्टिकल है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको 100% ओरिजिनल बता रहा हूँ। आप अपने कीपैड मोबाइल को ऑन करके इसे आप चेक कर सकते हैं। अब वॉलपेपर है, वॉलपेपर आप चाहें तो कीपैड के अंदर जो कंपनी ने दिए हुए हैं वो भी लगा सकते हैं, और अगर आपने इंपोर्ट करके रखे हुए हैं अपने मेमोरी कार्ड के अंदर तो उसके अंदर से भी आपको वो मिल सकता है। तो सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली किसी किस्म की वो बात नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है जी बैक लाइट 5 सेकंड। अब ये जो कीपैड की एलसीडी की लाइट होती है ना, मैंने 5 सेकंड पे लगाई हुई है कि 5 सेकंड के बाद जो है ना लाइट इसकी ऑफ हो जाए और लॉक पे लग जाए मोबाइल। ठीक है, आप ऑलवेज ऑन रखना चाहते हैं तो ऑलवेज ये 24 घंटे ऑन रहेगी, बैटरी की माँ मार देगी। ठीक है, तो उसका जो होता है ना वो मैंने तो 5 सेकंड रखा हुआ, तो 5 सेकंड ही बहुत अच्छा होता है ताकि वो बैटरी का बैकअप बनाए रखे। उसके बाद आ गई ये देखें जी कि कीपैड लाइट। अब देखिए कीपैड लाइट जो है मैंने 5 सेकंड्स पे रखी हुई है कि 5 सेकंड के अंदर मेरी कीपैड की लाइट भी ऑफ हो जाए। आप चाहें तो आप 5 मिनट की भी रख सकते हैं, 30 सेकंड और 1 मिनट का जो है ना ऑप्शन वो रख सकते हैं। कीपैड लाइट का भी यहाँ पे ऑप्शन है। ऑटो कीपैड लॉक भी आप लगा सकते हैं आप चाहें। ठीक है, मैंने ऑफ़ रखा हुआ है कि ऑटो कीपैड लॉक जो है ना किसी भी की के जरिए जो है ना वो ना लगे, कोई भी बटन दबे तो जो है ना ऑटो कीपैड लॉक ना लगे, तो मैंने ये ऑफ़ रखा हुआ है। आप चाहें तो आप रख सकते हैं। ये इसके अंदर ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सुपर पावर मास्टर। ठीक है, ये बैटरी की मैंने आपको जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था ना कि बैटरी की परसेंटेज वगैरह चेक करनी है तो क्या चीज़ होगी, तो ये है सुपर बैटरी सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर वो बता रहा है कि 7 घंटे 7 डेज़ और 17 घंटे जो है ना वो इस बैटरी की हेल्थ अभी मौजूद है कि ये इतनी चल सकती है। तो और क्या चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी में आ जाए, सिक्योरिटी के अंदर ये भाई पिन के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं सिम को ब्लॉक कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो होता है ना वो बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग पकड़ लगा लेते हैं, सिम के ऊपर लॉक लग जाता है, फिर जो है ना 500 रुपये का झटका लगता है। तो इन चीज़ों से बचा करें, ये आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना फ़ोन लॉक को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लगा सकते हो जी। मोडिफाई द कॉल फ़ोन पासवर्ड, इसके अंदर आप जाके पासवर्ड वगैरह जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लिक करें तो वो न्यू पासवर्ड मांगेगा, जो आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखना चाहें ना तो वो रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में नहीं जाना, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ना वो आप लोगों के लिए ही बने हैं भाई, आप लोग कर सकते हैं। अब ये प्राइवेसी के लिए है जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 1 2 3 4 और क्लिक करके यहाँ पे वो बता रहा है कि किन किन के ऊपर जो आप नया पासवर्ड रखते हैं। अभी कॉल लोगों पे मैसेज और कॉन्टैक्ट और इमेज रिव्यू पे ऊपर जो है आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भाई को अगर इसमें फिर भी जाके समझ ना आए तो वो जो है वो टेक्स्ट करके पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे आप स्पेशल ये होगी कि हाँ जी सिक्योरिटी कोड जो है वो कैसे लगाते हैं। नेटवर्क सेटिंग के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है, GPRS को जो है यहाँ पे ऑन किया हुआ देखो बच्चों ने, तो ये देखें यहाँ पे लोगो G आ रहा है यानी कि इंटरनेट। तो ये देखें, ये अब मुझे अब पता चला कि मेरे बच्चों ने भी इसका नेट ऑन कर रखा था, तो मैंने GPRS ऑफ़ कर दिया है ताकि जो है मेरे पास बैलेंस
हो तो वो ना कटे, पहले कट जाता होगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो नेटवर्क सिलेक्शन के अंदर भी ये देखें 2 नेटवर्क हैं, तो ज़ाहिर है इसमें से जो आप नेटवर्क सिम पे चलाना चाहते हैं वो आप 6 के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद GPR सेंटर, ये भी यानी कि वो नेट के लिए होता है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आपको देंगे। सिम GPRS, ठीक है, सेक्टर के बारे में वो भी वो बता रहे हैं बहुत ही बाखूबी अच्छे से। इसे आप सेट रीसेट वगैरह कर सकते हैं। यूज़र एंगेजमेंट, इसमें भी वो नेट के लिए होता है, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी ये भी उनका अपना होता है जो मोबाइल के लिहाज से होता है। उसके बाद आ जाएंगे जी माइक्रो SD कार्ड। तो ये देखें यहाँ पे इसकी अपनी मेमोरी की कुछ इन्होंने फ़ोल्डर बनाए हो, मगर इसमें कुछ आता नहीं है क्योंकि मेमोरी वगैरह नहीं होती। और मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करेंगे तो मेमोरी कार्ड का ही होगा। तो गाइस, आपको लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और नए आने वाले दोस्त और उसे सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।